दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एसएन ऑर्बिट स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स, जो बहुत ही ज़रूरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक साल पेपर में ये सवाल आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और एसएन ऑर्बिट स्टडी को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, जिसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू। ये दोनों के बीच की दूरी 2q हुआ। बीच की दूरी क्या है? 2q। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा दोस्तों? एक समान परिमाण के विपरीत आवेश, एक समान दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। पढ़ सकते हैं दोस्तों डिफिनेशन। दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ एक प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। दोनों विपरीत आवेश है और लेकिन ये समान है और ये दोनों के बीच की दूरी है 2a। इसको कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। और दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे तो ये बीच की दूरी है 2a, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाएगी a। दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? पर रखे हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। डाय का मतलब हुआ दोस्तों दो, पोल का मतलब हुआ ध्रुव। इससे बनता है डायपोल। तो उसके बाद दोस्तों आएंगे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका इंग्लिश होता है डायपोल मोमेंट। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं, इसका क्या परिभाषा होगा। तो यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसे P से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है और ये दोनों के बीच की दूरी भी 2a है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को, चाहे प्लस क्यू आवेश चाहे माइनस क्यू आवेश को, आवेश ले लेना है और इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या है? 2a। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 2a। तो कोई भी आवेश ले लेते हैं, उठा लेते हैं, चाहे प्लस क्यू उठाएं चाहे माइनस क्यू उठाएं। तो q इंटू 2a, 2a क्या है? ये दोनों के बीच की दूरी है। 2a हुआ है दोनों के बीच की दूरी। और दोस्तों ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह एक सदिश राशि है। देख सकते हैं यहाँ ये भी चीज़ों को लिख दिए हैं कि यह क्या है? सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। माइनस क्यू से कहाँ होगी? प्लस क्यू की तरफ। दोस्तों आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी होगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पर लिए हैं पॉइंट नंबर 1, जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो। तो यहाँ दोस्तों
एक यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पहले ले लिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये दोनों के बीच की दूरी है 2a। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। और दोस्तों जब हम इधर ये साइड अगर हम पाड़ेंगे, खींचते चले जाएंगे लाइन को, तो ये मेरा होगा अक्ष। अगर इधर भी खींचते चले जाएंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अक्ष। ये क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल लाइन, मतलब सीधी लाइन में जो भी खींचते चले जाएंगे ये मेरा कहलाएगा अक्ष। तो इधर भी हम खींच सकते हैं अक्षीय स्थिति। तो दोस्तों इस पे ध्यान देंगे कि ये तो हो गया अक्ष, ये हो गया अक्ष, अक्षीय स्थिति। एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हो गया, अक्षीय चाहे अक्ष। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, जब कोई बिंदु, यहाँ लिखा हुआ है जब कोई बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं P। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया दोस्तों, P। और ये P अक्ष पर स्थित है, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये माइनस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, और इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर जाती है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या जाती है, दूर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा यूं, दूर जाएगी। और दोस्तों माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र पास आती है, यानी माइनस की तरफ आती है। तो यहाँ पर रिजल्टेड क्या बनता है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्यू की तरफ आएगी, तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र दूर जाती है, इसको डिनोट इधर कहा होगा ई प्लस क्यू। ई क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या होगी, a। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 2a, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या होगी, a, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, a, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a है। अब दोस्तों मैं इस मूल बिंदु से, इस दूरी से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पॉइंट P तक की दूरी मान लेता हूँ R। दूरी क्या मान लिए, R मान लिए। अब दोस्तों ध्यान देंगे, अब चेक करनी है कि माइनस यानी प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देखनी है हमको, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देखनी है। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। पहले देखते हैं प्लस क्यू के कारण
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो आप जिसके कारण हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे E प्लस क्यू इजकल टू, तो सूत्र क्या निकल के आता है, के क्यू जो कि पीछे पढ़ चुके हैं बटे, और यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक की दूरी चाहिए हमको। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, बटे दूरी का स्क्वायर होता है, तो दूरी यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है a, देख सकते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है r। तो यहाँ पे दूरी क्या बन जाएगी, a प्लस r का होल स्क्वायर। इसको ले लेते हैं दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देखनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो E माइनस क्यू देंगे, E माइनस क्यू इजकल टू के क्यू बटे, अब माइनस क्यू से लेकर के बिंदु P तक की दूरी, यानी माइनस पी क्यू से लेकर के P तक की दूरी हमको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है r, और दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है a। तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में से इतना को दूरी माइनस कर देंगे, यानी होगा r माइनस a का होल स्क्वायर। ये दोस्तों ले लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों परिणामी विद्युत क्षेत्र देखते हैं कि क्या बनता है, यानी नेट विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर यानी टोटल विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को ले लेते हैं E, कैपिटल E। तो E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो E बराबर हो जाएगा E माइनस क्यू, E माइनस क्यू, और E माइनस क्यू में से घटा देंगे E प्लस क्यू, तो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। तो E माइनस क्यू बराबर क्या है, तो E माइनस क्यू बराबर के क्यू बटे R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस E प्लस क्यू बराबर क्या निकल के आया, के क्यू बटे R प्लस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आखिर E माइनस क्यू किए कैसे, क्यों, तो E माइनस क्यू ये बड़ा है और के क्यू E माइनस क्यू ये बड़ा है E प्लस क्यू से, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर में A प्लस R है, दूरी
नीचे वाला बड़ा है, जो कि ये सबसे छोटा होगा, और दूरी यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम है, r माइनस ए, दूरी छोटी है इसलिए बड़ा ये होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके जो आएगा वही परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो दोस्तों अब लेते हैं इसका एलसीएम। सबसे पहले दोस्तों के क्यू दोनों में है तो के क्यू कॉमन ले लीजिए। तो के क्यू कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से भिन्न के घटाव ये चीज़ें करना आता है आपको। तो के क्यू, अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। जब दोस्तों इससे भाग करेंगे r माइनस ए के होल स्क्वायर से तो r माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों सिर्फ बचेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो r प्लस ए का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई तो यह आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस, और यहाँ दोस्तों बचेगा r प्लस ए के होल स्क्वायर से भाग करेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर में, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ दोस्तों बस इसको सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा आंसर बस हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा तो देख सकते हैं के क्यू r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और इसको भी दोस्तों माइनस से गुना करते हुए होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अब प्लस का 2ra होगा। ध्यान देंगे यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 2ra। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे नीचे वाला स्टेप कि r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये आ जाएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से जो कटता है उसको काट देंगे, तो यहाँ से माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा। तो बचता क्या है तो दोस्तों बचता है के क्यू, ये 2ra और 2ra जुट के हो जाएगा 4ra बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन क्या जाएगा तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, यहाँ एक बातें लिखाई जाएगी, यदि r बहुत 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 बड़ा हो a से, तो दोस्तों ये वाला a हो जाएगा नगण्य, मतलब 0 के समान हो जाएगा। और ये चीज़ें हम डेरिवेशन करेंगे तो सिर्फ ये जोड़ और घटा में कर सकते हैं, गुना भाग में नहीं कर सकते दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया 0, तो के क्यू
तो 4RA बटे ये हो जाएगा R² का होल स्क्वायर।